हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। हमने लास्ट क्लास में 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। हम स्टार्ट करने वाले 7 चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। थोड़ा हटका चैप्टर है और मज़ेदार है, आपको बहुत मज़ा आएगा। परम्यूटेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम, कॉम्बिनेशन नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर लेंगे। परम्यूटेशन के बारे में बात कर ले। परम्यूटेशन का मतलब केवल इतना होता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। नंबर ऑफ अरेंजमेंट दो तरीके के पार्ट होते हैं इसमें, एक होता है रिपीटेशन, एक होता है नॉन रिपीटेशन। रिपीटेशन के भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे बुक में, और हम नॉन रिपीटेशन में एक ही फॉर्मूला है NPR, या इसको इस तरह से लिखता है वो n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इस सिंबल को कहा जाता है फैक्टोरियल, या इसका सिंबल दूसरा ये भी होता है। जैसे मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो डायरेक्ट आंसर इसका हो गया 5 120। क्लियर है? यदि कहीं स्टॉप करना है इसे 5 फैक्टोरियल को, तो आप इस तरह से लिख सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। यहीं स्टॉप करके रोक सकते हो आप। और हमेशा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है, नेगेटिव में कभी इसे यूज नहीं किया जाता। इसमें n की वैल्यू हमेशा r के बराबर या r से बड़ी होती है। जैसे क्वेश्चन करते हैं हम 7.1 के आज, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। पहले क्वेश्चन में आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, गिवन डिजिट्स आर, क्या नंबर दे रखे हैं बेटा? 1 2 3 4 5, और आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। 3 डिजिट का नंबर बनाना है बेटा। पहले पार्ट में इसने कह दिया है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीट कर सकते हो डिजिट को। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा इस बात को। इस खाने को भरने के लिए मेरे पास कितने नंबर है? मतलब 3 डिजिट का नंबर बनाना है ना, तो इस खाने को भरने के लिए मेरे पास टोटल कितने नंबर है? 5। तो इस खाने को भरने के लिए कितने नंबर है? 5। और इस खाने को भरने के लिए भी 5 ही है, क्योंकि जो नंबर मैं यहां लिख चुका हूं उसे दोबारा भी मैं यहां आगे लिख सकता हूं रिपीटेशन में। तो इस खाने को भरने के लिए भी कितने नंबर है? 5। और तीसरे खाने को भी भरने के लिए कितने नंबर है मेरे पास? 5। तो टोटल कितने नंबर बनेंगे रिपीटेशन में? 125। और सेकंड पार्ट में क्या? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो इस खाने को भरने के लिए कितने नंबर है? 5। मतलब जो नंबर मैं यहां लिख चुका हूं उस नंबर को यहां नहीं लिख चुकता। तो यानी कि जो नंबर यहां लिख चुका हूं उसके अलावा मेरे पास कितने नंबर बचे? अब 4 बचे, और फिर 3 60। वरना आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। टोटल नंबर कितने? 5, और खाने कितने हैं? 3। तो 5 फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला बेटा 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इससे 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। मैंने बताया था 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल। आप स्टॉप जहां करना है तो पीछे फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। ये कट गया तो 60 आ गया। या तो नॉन रिपीटेड में फॉर्मूला लगाओ, या इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। रिपीटेशन में टोटल एंड सेम ही आते रखते हैं और उसमें डिक्रीज होते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 डिजिट कैन बी रिपीटेड। अब वही चक्कर, हमें डिजिट कौन कौन सी दे रखी है बेटा? 1 2 3 4 5 6। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, हाँ, और वो भी इवन नंबर। अब ध्यान से सुनना बेटा, इवन नंबर है कौन से? 2 है, 4 है, 6 है। 3 इवन नंबर है मेरे पास, और टोटल नंबर की बात करूं तो 6 है। तो रिपीटेड अलाउड है, पहले बता रहा हूं, रिपीटेशन इज अलाउड। अब देखो, कोई इवन नंबर होता है तो इवन नंबर की पहचान क्या होती है कि लास्ट का कॉलम हमेशा इवन नंबर होता है। लास्ट का कॉलम हमेशा क्या होता है? इवन नंबर। तो इस खाने में इवन नंबर आएगा तभी आप उस पूरे नंबर को इवन नंबर कह सकते हो। तो इस खाने में मैं इवन नंबर ही लिख सकता हूं। तो इवन नंबर को लिखने के लिए मेरे पास कितने नंबर है? 3 आ गया। इस खाने में केवल इवन नंबर लिख सकता हूं, और इवन नंबर को लिखने के लिए टोटल कितने नंबर है मेरे पास? 3। अब इसने कहा रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन इज अलाउड, जो नंबर तुम यहां लिख चुके हो तो उस नंबर को यहां भी लिख सकते हो।
और मेरे पास टोटल नंबर कितने हैं 6, और इस खाने को भी कितने नंबर से भर सकता हूं 6 से। 108 नंबर ऐसे बनेंगे 3 डिजिट के इवन नंबर इन नंबरों की हेल्प से। आई होप आपको इसको समझ आ रहा होगा। तीसरे क्वेश्चन में हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड कोड लेटर आर पॉसिबल यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट है टोटल कितने लेटर दे रखे हैं 10 और यूज कितने करने 4, तो डायरेक्ट है 10p4। नो रिपीटेड में फॉर्मूला लगा दो, आपको बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन डिजिट दे रखी है आपको 0 से लेकर 9 तक, तो टोटल 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर होते हैं 10, और इसने कहा है 5 डिजिट का कोई नंबर है, 5 डिजिट का कोई टेलीफोन नंबर है, और इन 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर में इसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि स्टार्टिंग 67 से हो रही है। तो मेरे को कहने का मतलब क्या है, 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर में 6 और 7 तो फिल कर दिया, मुझे इन खानों को भरना है, यानी कि 10 में से 2 नंबर तो मैं भर चुका हूं ना, तो मेरे पास टोटल कितने नंबर बचे बेटा 8 बचे हैं। तो सिंपल है, और इसने क्वेश्चन में बोला है कि नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, एक डिजिट एक से ज्यादा अपीयर नहीं हो सकती। नो रिपीटेड। खाने कितने हैं 3, तो सिंपल है 8p3 बस। पांचवें क्वेश्चन में एक कॉइन स्टोर्स 3 टाइम आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आर देयर। देखो बेटा आपने 10वीं में बहुत किया ये क्वेश्चन, एक कॉइन को एक टाइम उछालो तो हेड और टेल ही तो आते हैं, 2 ही तो पॉसिबिलिटी है। 2 बार उछाला 2 की पावर 2, 3 बार उछाला 2 की पावर 3, और आपसे पूछा कि कॉइन को 3 बार उछालोगे तो कितने आउटकम्स आएंगे, तो कितने आएंगे बेटा 8। छठा क्वेश्चन, गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल। देखो बेटा 5 तरह के वो है फ्लैग, और पांचों फ्लैग अलग अलग कलर के हैं, आपको कितने फ्लैग यूज करने 2, तो सिंपल है और आपका क्या हो गया 2, 5p2 सोल्व कर लो इनकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से। 7.2 में डायरेक्ट सोल्व करना है, जैसे पहले बता देता हूं, जैसे ये सेकंड पार्ट दे रखा है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, का मतलब ये नहीं होता कि 1 फैक्टोरियल आ गया, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल को आपको सोल्व करना पड़ेगा इस तरह से, 4 3 2 1 3 2 1 24 6 18 आ गया आंसर। मतलब फैक्टोरियल को सोल्व करके आपको सोल्व करना पड़ेगा। इसी का एक क्वेश्चन नंबर 4 है वो देख लीजिए, बाकी तो आसान है। 1/6 फैक्टोरियल, 1/7 फैक्टोरियल और x अपॉन में 8 फैक्टोरियल। जब फैक्टोरियल को काटना हो, जैसे सबसे छोटा क्या है 6 फैक्टोरियल, इसको ऐसे ही रहने दो। 7 फैक्टोरियल को 7 गुना 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल को 8 7 और 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो। कॉमन क्या आएगा इसमें से 1/6 फैक्टोरियल, और यहां 8 7 और 6 फैक्टोरियल कट गया है, तो एलसीएम लिया 7 + 1/7, 8 × 7, 7 से 7 गया, 7 और 1 कितने होते हैं 8, 8 × 64, x की वैल्यू 64 आ गई। बाकी क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। 7.3 पर जंप मार रहे हैं, कंप्यूटेशन के ही आज खत्म कर देते हैं सारे। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर बी बाई यूजिंग द डिजिट 1 to 9, नो डिजिट रिपीटेड। सिंपल है बेटा, टोटल नंबर 1 से 9 है, तो 9 ही नंबर हुए, और कितने डिजिट का नंबर बनाना है 3 डिजिट का, तो आर हो गया आपका 3, तो 9p3 होगा नॉन रिपीटेड में। सिंपल है कैलकुलेशन, आपको बस इस फॉर्मूले को याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन में हाउ मेनी एन 4 डिजिट नंबर आर देयर नो डिजिट रिपीटेड। देखो बेटा 4 डिजिट का नंबर बनाना है,
और कोई भी नंबर कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन में हमें डिजिट नहीं दे रखी, तो लेट डिजिट्स आर 0 से लेकर 9 तक, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डिजिट्स होती है वो 0 से लेकर 9 तक होती है। तो कितने नंबर हुए टोटल? 10। और मुझे कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का। तो पहले देखो, टोटल 4 डिजिट्स नंबर विद स्टार्टिंग 0। मैंने क्या किया, 4 डिजिट का नंबर बना रहा हूं। टोटल नंबर 10 है और यूज कितने करने? 4। लेकिन एक गड़बड़ है इसमें बेटा। क्या है गड़बड़? ध्यान से देखो, इनमें 0 भी शामिल है। तो कोई ऐसे नंबर जरूर बन गए होंगे मुझसे जिसमें स्टार्टिंग में 0 आ गया होगा, स्टार्टिंग में 0 आ गया होगा। इन नंबरों में कुछ नंबर ऐसे बन गए होंगे जिनमें स्टार्टिंग में क्या आ गया होगा? 0 आ गया होगा। लेकिन स्टार्टिंग में यदि 0 आ गया तो वो 4 डिजिट का नंबर नहीं कहलाता, वो कहलाता आपका 3 डिजिट का नंबर। आपको वो नंबर हटाने हैं, टोटल 3 डिजिट्स वाले नंबर हटाने विदाउट 0। मेरा कहने का मतलब है, जैसे ये देखो, जो नंबर यहां रख दिया, यहां 1 आया, यहां 2 आया, 3 आया, तो ये 4 डिजिट का नंबर नहीं है, ये है 3 डिजिट का नंबर। और 3 डिजिट का नंबर कैसा नंबर? ऐसा, और जिसमें 0 बिल्कुल नहीं आता होगा। 0 तो आगे ले लिया था। तो इसमें टोटल कितने नंबर बचे? 0 को हटा दो, कितने नंबर बचे मेरे पास? 9। और खाने कितने हैं? 3। तो 4 डिजिट के नंबर में 10p4 में से 9p3 घटा दो और सोल्व करके बता दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा ध्यान से करना, दिमाग से। तीसरे क्वेश्चन में कहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7 एंड नो डिजिट रिपीटेड। वही क्वेश्चन है हमने किया था लास्ट इसमें ही। हमें गिवन है 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6 7 और 3 डिजिट का इवन नंबर बताना है। 3 डिजिट का ही है ना? हाँ बेटा। तो वही चक्कर, इवन नंबर कौन से हैं देख लो अच्छी तरह। 2 है, 4 है, 6 है, और इवन नंबर यही आना चाहिए। इस खाने को भरने के लिए कितने इवन नंबर है? 3। अब एक नंबर, ये टोटल कितने नंबर है बेटा? 6। तो इस खाने को भरने के लिए इवन नंबर चाहिए था, वो टोटल इवन नंबर मेरे पास थे 3। 3 में से एक भर दिया मैंने। और इस खाने को भरने के लिए कितने नंबर है मेरे पास? 6। और डिजिट नॉट अलाउड 6 × 5। इसको भरने के लिए 6 है, तो इसको भरने के लिए कितने होंगे? सॉरी एक गड़बड़ होगी बेटा, डिजिट रिपीट नहीं हो रही, इसने क्वेश्चन में बोला है। यदि मैं कोई नंबर यहां लिख चुका हूं तो मेरे पास टोटल कितने नंबर बचे बेटा? 5 ही तो बचे। और खाने कितने बचे? 2। तो 5p2। थोड़ा सा बेसिक लगाना बेटा। चौथे क्वेश्चन में 4 डिजिट नंबर का है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। 5वां दिखा रहा हूं मैं आपको। फ्रॉम ए कमिटी ऑफ द 8 पर्सन इन हाउ मे वे कैन बी चूज ए चेयरमैन वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग दैट पर्सन कैन नॉट मोर देन 1 पोजीशन। देखो, एक कमेटी है जिसमें 8 लोग हैं, तो 8 लोग में हमें 2 लोग की पोजीशन चाहिए, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन की, और एक आदमी एक ही पोजीशन पर बैठेगा। तो टोटल कितने लोग हैं? 8। और सीटें कितनी है? 2। दैट्स ऑल। छठा और 7वां बिल्कुल सेम ऐसी है, कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है। जैसे छठे और 7वें में एक जैसे हैं, मैं 7वें का करवा देता हूं। फर्स्ट पार्ट 5pr इक्वल टू 6pr - 1, और इसमें r की वैल्यू आपसे पूछी गई है। सोल्व करो। 5 फैक्टोरियल 5 - r फैक्टोरियल, 2 × में यहाँ 6 फैक्टोरियल, 6 में से इसे घटाएंगे, यही फॉर्मूला हमारा।
तो 5 फैक्टोरियल, और ये 2 इंटू में 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल। यहाँ क्या आ रहा है बेटा 7, 7 माइनस आर फैक्टोरियल आ रहा है, तो इसे ब्रेक कर लो, 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, 5 माइनस आर, क्योंकि फैक्टोरियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है बेटा। इससे ये कटा, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया, ये दोनों उधर गुणा होकर जाएंगे, 42 13r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12, ये इधर आ जाएगा 10, 30 आ गया यहाँ। फैक्टर करो बेटा इसके, r माइनस 10, r माइनस 3, तो r की वैल्यू क्या आ रही है 10 और 3, इन दोनों में से आंसर कौन सा है। देखो बेटा मैंने एक लाइन बताई थी, n की वैल्यू r या r से बड़ी होती है और इसमें n क्या है, या तो n 5 है या 6 है। 5 और 6 से छोटा नंबर बताओ, 3 ही तो है, यही आंसर है, 10 आंसर नहीं हो सकता। 8वें क्वेश्चन में हाउ मेनी वर्ड कैन बी यूजिंग ऑल द लेटर विद इक्वेशन ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। इक्वेशन में हर लेटर को केवल एक बार यूज करना है बेटा। तो इस क्वेश्चन में टोटल कितने वर्ड लेटर है इसमें, 8वें क्वेश्चन में 8 है, और 8 के 8 लेटर डिफरेंट है। ध्यान से देख लो बेटा, इक्वेशन में 8 के 8 लेटर डिफरेंट है और इसलिए क्या 8 को यूज करना है, तो 8p8 हो गया डेट। 9वां क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड ऑफ विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग नो लेटर इज रिपीटेड। देख लो बेटा 9वें क्वेश्चन में मंडे दे रखा है, और मंडे में कह रखा है कि कितने वर्ड बनाओगे जिनके मीनिंग निकले या ना निकले। पहले तो काउंट करो कितने, 3 3 6, टोटल कितने हैं 6। फर्स्ट पार्ट में 4 लेटर यूज एट ए टाइम, 4 लेटर यूज करने हैं, तो 6p4 हो गया। सेकंड में ऑल लेटर यूज एट ए टाइम, सारे लेटर यूज करने हैं, 6p6 हो गया। थर्ड में ऑल लेटर यूज पर फर्स्ट लेटर इज वोवल्स, सारे लेटर यूज करने हैं लेकिन पहला लेटर वोवल्स होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6, वोवल्स कौन से हैं, ओ है और ए है, इन दोनों में से एक यहां फिक्स होगा, इन दोनों में से यहां एक फिक्स होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, 2 जगह 2 लेटर, इस खाने को भरने के लिए कितने लेटर है मेरे पास 2, तो 2p1 आ गया, सही है। एक लेटर यहां भर चुका हूं, तो बाकी कितने लेटर बचे मेरे पास 5, और खाने भी कितने हैं 5, बस सोल्व कर लो। अगले में 10वां क्वेश्चन देखो बेटा, एक डिस्टिंक्ट परमुटेशन का एक फॉर्मूला है, क्या होता है देखो, n फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल डैश डैश डैश। क्या यूज है इसका, देखो एक दे रखा है इसने, इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू फॉर द 4 आई नोट कम टूगेदर। देखो बेटा मिसिसिपी MISSI, PPI, ये देखो इसमें M एक बार आ रहा है, I 4 बार आ रहा है, S 4 बार आ रहा है और P 2 बार आ रहा है। कितने लेटर हो गए 11। और इसने कहा है 4 I एक साथ नहीं आ सकते, ध्यान से सुन लो बेटा, 4 I एक साथ नहीं आ सकते, ऐसे कितने वर्ड बनाओगे वो बताना है। देखो पहले तो सारे वर्ड बना लो, टोटल कितने वर्ड बनेंगे मेरे को नहीं पता, टोटल कितने हैं 11 फैक्टोरियल। रिपीट, नीचे जो n1 n2 n3 लिखा था ना, ये रिपीटिशन के लिए है। जैसे ये देखो m कितनी बार आ रहा है, एक बार, 1 फैक्टोरियल, इनटू में 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल। ये तरीका है जब कोई लेटर में कोई रिपीट हो रहे हैं डिजिट,
इससे टोटल वर्ड बन जाएंगे कि मिसिसिपी से मैं और कितने वर्ड बना सकता हूं। लेकिन इसने ये नहीं कहा, इसने क्वेश्चन में कहा कि 4 आई एक साथ नहीं आ सकते। अब देखो बेटा, मेरे को 4 आई एक साथ नहीं आ सकते का कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन आई कम टूगेदर मतलब आ सकते हैं, उनका है फॉर्मूला। क्या है? n माइनस आर प्लस 1 और नीचे आई नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखो। नीचे n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल। टोटल कितने लेटर थे? 11। किन लेटर को एक साथ नहीं लाना था? आई को। तो आई कितने? 4। तो आर की वैल्यू आपकी यहां पर 4 है। और नीचे 4 फैक्टोरियल को हटा दो, तो 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और वो 2 फैक्टोरियल। ये आई वाला हटा दिया मैंने। तो इसने आगे देखो, अब उन 4 फैक्टोरियल को भी अरेंज करना है और चारों फैक्टोरियल सेम है। अब इसमें से इस पूरी कैलकुलेशन को घटा दो तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखो कहानी क्या थी ये भी सुन लो। आप 4 दोस्त हो, लेकिन चारों दोस्त एक जगह बैठने हैं। मैं इसकी बता रहा हूं, इसने क्वेश्चन में होता था आई नॉट कम टुगेदर, तो आई टोटल वर्ड में से कम टुगेदर वाले हटा दो तो नॉट कम टुगेदर वाले आ जाएंगे। लेकिन मैं कम टुगेदर की कहानी बता रहा हूं। मान लो आप कहीं घूमने गए, वहां पर 11 सीट है। आप में से एक दोस्त वहां पहुंच गया, उसने कहा कि भाई हमें क्या करना है कि चारों को एक साथ बैठना है। तो वो टिकट वाला क्या करेगा बेटा, ध्यान से सुनना, टोटल सीट में से 4 सीट हटा देगा कोई सी, और तुम में से एक को वहां बिठा देगा कि आसपास तुम बैठे रहो, और बाकी लोगों को अरेंज करेगा। जैसे मेरा कहने का 11 सीट है, 11 में से तुम में से एक दोस्त पहले पहुंच गया, बाकी के 3 अभी नहीं आए। तो टिकट वाले को आपने कहा कि भाई हम 4 दोस्त एक साथ बैठेंगे, हमें कहीं भी बिठा दो लेकिन 4 दोस्त एक साथ बैठेंगे। तो टिकट वाले ने क्या किया कि तुम्हें कहीं एक जगह बिठा दिया और उसके पास की 3 सीट खाली छोड़ दी और बाकी सीटों को अरेंज करने लगा। वही चीज है, टोटल सीट में से उन 4 सीट में से मतलब 3 सीटों को अरेंज कर दिया, हटा दिया, बाकी को मतलब 4 सीटों को हटा दिया और बाकी को वो अरेंज करने लगा। अब तुम 4 दोस्त आ गए, अब चारों सीटों को अरेंज करना है, तो ऊपर 4 फैक्टोरियल और नीचे चारों के चारों सेम है। 4 आई तो है, तो 4 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करना था बेटा, थोड़ा कीप इट अप रखना, तैयारी करना, अच्छी तरह हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन में कह रहा है सॉरी इसमें हो गया, 11 में से 4 गए, 7, 8 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और रिपीटेशन वाला 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। लास्ट क्वेश्चन है बेटा 11वां, हाउ मेनी वर्ड परमुटेशंस परमुटेशंस। तो परमुटेशन में इसने कहा है कि वर्ड टोटल कितने लेटर है, 12, और टी 2 बार आ रहा है बस, बाकी सब एक एक बार है। फर्स्ट में कह रहा है वर्ड स्टार्ट विथ पी और एंड विथ एस। जैसे देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पी यहां लगा दिया, हाँ, और एस यहां लिख दिया। बाकी लेटर को अरेंज करना है, तो पी और एस को मैंने यहां लिख दिया, तो मेरे ये कितने लेटर बच रहे हैं यहां पर, पी और एस को लिख दिया 10, और इसमें टी 2 बार आ रहा है बस, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। यही फॉर्मूला है बेटा डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन का। सेकंड पार्ट में इसने कहा है वोवल्स आर टुगेदर। बेटा ध्यान से देखो, वोवल्स टुगेदर एक साथ रखना है, वही कहानी दोबारा। वोवल्स है कौन से, ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है, 5 के 5 वोवल्स है बेटा, और इनको एक साथ रखना है। मेरे पास टोटल कितने लेटर हैं, 12।
तो 12 में से 5 घटाया 1 जोड़ दिया, वही चक्कर। और नीचे आता है रिपीटेशन, वोवेल्स को छोड़कर जो बचेगा वो रिपीटेशन वाला आएगा। वोवेल्स को छोड़कर रिपीटेशन में कौन सा है, टी 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल। अब अरेंज करेंगे यहां पर वोवेल्स को। वोवेल्स कितने, 5, पांचों वोवेल्स को अरेंज करना है। कोई वोवेल्स रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो नीचे 1 फैक्टोरियल। वही कहानी जो मैंने यहां समझाई थी। और लास्ट पार्ट में देयर आर द 4 लेटर बिटवीन द पी और एस। वही पी और एस की पोजीशन फिक्स कर रहा है, बाकी को अरेंज करने को कह रहा है। लेकिन पी और एस के बीच में 4 लेटर हैं, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12। देखो बेटा, इसने क्वेश्चन में कहा है पी और एस के बीच में 4 लेटर आने चाहिए, बस ये कंडीशन रख दी है। यदि मैं पी यहां रखता हूं, 1, 2, 3, 4, एस यहां रखना पड़ेगा, एक केस बना है मेरा। यदि मैं पी यहां रखता हूं तो एस यहां रखना पड़ेगा, 2 केस हो गए। पी यहां रखूंगा तो एस यहां रखना पड़ेगा, 3 केस। जैसे पहला, एक सेकेंड आपको ध्यान रहेगा ना, 2, ये S4 का मतलब P4 S4 का। यदि मैं P यहां रखूं, S यहां रखना पड़ेगा उसके साथ का। यदि मैं P यहां रखूं, S यहां रखना पड़ेगा। यदि मैं P यहां रखूं तो S यहां रखना पड़ेगा। तो टोटल ऐसे 7 केस है। लेकिन इसने क्वेश्चन में कहा था P और S के बीच में, लेकिन ये नहीं कहा कि P पहले आना चाहिए S बाद में आना चाहिए। तो ऐसा भी तो केस होंगे, S पहले आ जाएगा और P बाद में आ जाएगा। तो टोटल कितने केस बनेंगे मेरे पास, 14। 7 केस तो ये हो गए, S पहले और P बाद में, वो कितने हो गए, 14। तो P और S की पोजीशन ठीक है। P और S को चलाकर कितने लेटर बच रहे हैं, 10, और रिपीटेशन 2। बेटा आपने आज 7.3 पूरी कंप्लीट कर ली है। इसकी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत फंसते और बहुत घुमाते हैं। तब तक केयरफुली आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी डालूंगा आगे की। तब तक के लिए थैंक यू।